कि भाई सच्चे भगवान तो विराजमान नहीं है, और मंदिर में जो प्रतिमा विराजमान है वो तो कौन सी विराजमान है, वो तो पत्थर की मूर्ति है। और पत्थर की मूर्ति वो कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान स्थापना, जिनेंद्र पत्थर की मूर्ति है, लेकिन उसमें अगर तू जरा सा भी भेद करेगा तो तेरे को मतलब जो तेरा कार्य नहीं होगा। जिन प्रतिमा जिन सार की, क्या कहा उन्होंने? जिन प्रतिमा जिन सार की। शिष्य ने फिर हाथ खड़ा किया, कैसे हो सकता है? भगवान तो सुनते नहीं, देखते नहीं, बताते नहीं है, कैसे हो सकती जिन प्रतिमा जिन सार की? तो आचार्य ने कहा, शिष्य का बैठ जा और सुना। तूने ये उदाहरण सुना है क्या? हाँ, कौन सा उदाहरण? देखो, आपको चित्र बताता हूं, आपको मिलेगा उदाहरण। दिख रहा है? कौन दिख रहा है यहां पर? एकलव्य का नाम सुना आपने? एकलव्य का, ये देखिए एकलव्य है। इस एकलव्य ने प्रतिमा क्या बताया? जिन प्रतिमा जिन सार की। एकलव्य की कहानी महाभारत में बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों को याद है ना? एकलव्य की महाभारत है, उसका मालूम है रियल स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था। उनको वहां पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जाता था? वो धनुर्विद्या पढ़ने जाता था। और जिस स्कूल में वो गया उसके टीचर हेडमास्टर कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। लेकिन वो क्या है, सारे वीआईपी के बच्चों को पढ़ाते थे, राजघराने के लोग को पढ़ाते थे। उसको एडमिशन नहीं हुआ, तो वहां पर उसको एडमिशन नहीं हुआ तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। उसने क्या किया सबको पता है। क्या पता किया? उसने जंगल में आकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, और उससे आगे क्या हुआ कि वह इतना बड़ा योद्धा हो गया। उसकी कहानी तो आपने सुनी होगी। ये जो होता ना, ये देखिए आपको दिख रहा है, इधर जो है गुरु द्रोणाचार्य की तस्वीर आपको दिख रही है, और वो तीर चलाना सीख रहा है उस प्रतिमा के सामने। और इधर विराजमान है साक्षात जिनेंद्र भगवान विराजमान है नीचे। वो उस समय सबसे अच्छा धनुष चलाने वाला योद्धा था अर्जुन, लेकिन बन गया कौन? एकलव्य बन गया। अब मुझे बताना है कि ये जो धनुर्विद्या है ये तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से मिलती है। जैसे किसी को एरोप्लेन का फ्लाइट उड़ाना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कार की ड्राइविंग सिखानी पड़ेगी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम में पास होकर आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। तो धनुर्विद्या कौन से नॉलेज थी? प्रायोगिक विद्या थी। और टीचर कौन से थे? मूर्ति थे। आप सोच सकते उस टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए होंगे? ए एकलव्य, तुम ये गलत चला रहे हो, ये सही चला रहे हो, कुछ बताया होगा क्या? कुछ नहीं बोला होगा। लेकिन कहां पर बात है कि एकलव्य को वो गुरुदेव श्री गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा नहीं दिख रही थी। कौन दिख रहा था? प्रतिमावान दिख रहा था, मूर्ति नहीं दिख रही थी, मूर्तिवान दिख रहा था। किसको? एकलव्य को। एकलव्य को वो पत्थर की मूर्ति नहीं लग रही थी। वो क्या लग रही थी? साक्षात गुरु द्रोणाचार्य लग रहे थे। और उसकी इतनी श्रद्धा और निर्मल हुई कि वो धनुर्विद्या में निपुण हो गया। कैसे पता चला? आपको पता होगा कि जंगल के अंदर जब एक डॉग था, डॉग कुत्ता, ये तीर चला रहा था और उसके मुंह पर उसने डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने ऐसे बाण चलाए कि सारे बाण उसके मुंह पे चले गए और उसका जो आवाज करना बंद हो गया। ये देखकर जब आगे कुत्ता वहां जाता है तब उसको अर्जुन वगैरह ने जब देखा, अरे ये कौन है, और फिर ढूंढते ढूंढते एकलव्य पर आए और एकलव्य से पूरी कहानी है। वहां तो ये भी आता कि एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, आपको पता है ना। लेकिन हमारे पुराण में तो लिखा है कि ये बात नहीं है, वास्तव में वो हिंसक था। उनको इसलिए नहीं कि अर्जुन से ज्यादा बढ़ गया इसलिए उसका हाथ में अंगूठा मांगा, इसलिए कि वह जंगली था और रोज हत्या करता था और इतना धनुर्धारी था कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि भैया इसका अंगूठा ले ले, तो तीर नहीं चलाएगा तो हिंसा बंद हो जाएगी। बात तो चल रही है कि मूर्ति से भी साक्षात गुरु द्रोणाचार्य से वह धनुर्धारी इतना हो गया। तो हमारे पास में वर्तमान में भले ही साक्षात तीर्थंकर का समागम नहीं है, भगवान कब दिखेंगे कि जैसे हम उनको स्टेचू नहीं मानकर उनको साक्षात माने। हमारा सारा व्यवहार मंदिर के अंदर साक्षात जिनेंद्र देव की तरह होना चाहिए। हमारा भक्ति, हमारे भाव में विशुद्धता आएगी और उससे हमारा जो कार्य जिनेंद्र के समोशरण में होना है वह साक्षात ही होगा।